नमस्ते। आज मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि राम मंदिर की नींव पड़ गई। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने मेहनत करी, हमारे लॉयर वगैरह, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, ये भारतवर्ष के सारे आचार्य, पंडित, पुजारी, जो जो ईश्वर का ज्ञान देते हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म में, ये उनके दिल की बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोगों की पीड़ा समझिए। मोदी जी, सारे नेतागण, और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूँगा, सिख भाइयों से भी कहना चाहूँगा, बुद्ध भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि ये ज्ञान जो मैं आज आपको देने वाला हूँ, ये आज बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप बड़ी बड़ी जगह बैठे हैं, आप किसी कंपनी में बहुत ऊंचे पद पे हैं, बहुत आपने आज का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बड़े बड़े वैज्ञानिक चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, जैसे मैंने भी बहुत बहुत बड़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे स्थिति में हो जहाँ पे आपका अस्तित्व ही खतरे में हो जिहादियों के द्वारा, क्योंकि जिस जगह से, भारतवर्ष में से मैं आया हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है कि किस तरीके से जिहादी धीरे धीरे करके ज़मीन पे कब्जा करते जा रहे हैं, और हमारे लोग अपने ही देश में इधर से उधर भगते जा रहे हैं। कोई कहीं ज़मीन खरीदने लगता है, कोई कहीं, और जो जिहादी मानसिकता वाले हैं वो उस जगह पे से आपकी ज़मीन को ले लेते हैं। अब राम मंदिर तो बना, लेकिन आपने देखा होगा बड़े दीवाने हैं, कई कई दाढ़ी वाले दीवाने, मोटी दाढ़ी, छोटी दाढ़ी, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा, अलग अलग दीवानों के जब आप डायलॉग सुनिए कि राम मंदिर को तोड़ देंगे, हम तो संविधान पे विश्वास नहीं करते। अरे भाई, आप बिल्कुल 15-20 साल में आप मेजोरिटी में होंगे, और हमारे हिंदू बहुत ही ऐसी स्थिति में हैं कि वो ऐसी निंद्रा में सोए हुए हैं कि उन्हें जगाना ही असंभव है। क्योंकि शारीरिक गुलामी से तो आप व्यक्ति को निकाल सकते हैं, लेकिन मानसिक गुलामी से नहीं निकाल सकते। हिंदुओं से आप बात करके देखिए, ना तो धर्म का ज्ञान है, ना ही वो धर्म को समझना चाहते हैं। प्रश्न उत्तरों में ही लगे रहते हैं पूरे जीवन, और उनको आप समझाएंगे तो उनका अहंकार इस किस्म से है कि उनको ऐसा लगता है कि बस वही सर्वज्ञानी है और कोई ज्ञानी ही नहीं है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, मानसिक गुलामी से निकलना बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको वो ज्ञान देना चाहूँगा जो सृष्टि के आरंभ में स्वयं परमपिता परमात्मा ने विश्वान को दिया। उसके बाद वही ज्ञान महर्षि मनु को दिया गया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और ये ज्ञान मैं आज आप सब नेताओं को, सारे हिंदुओं को दोबारा से देना चाहूँगा। क्योंकि हद होती है एक चीज की। हमारे भगवान राम ने जब 3 दिन देखा कि ठीक है, ये समुद्र मुझे लंका जाने की जगह नहीं दे रहा, तो बोले भगवान राम, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। याद रखिएगा, भय बिन होए न प्रीत, ये भगवान राम बोले। अर्थात शक्ति को शक्ति से ही मारा जा सकता है, शक्ति को डर से ही मारा जा सकता है, किसी भी शक्ति को प्रेम से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए मैं आज शुरू करता हूं इस श्रृंखला को। इमं विश्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्यवम, विवाशवान मानव प्रभा मनुरिक्षवाकवे ब्रवीत। द सुप्रीम लॉर्ड, स्वयं परमपिता कृष्ण भगवान के अंदर से बोलते हैं, आई टॉट दिस eternal science of yoga to the sun god Vivashvan, who passed it to the Manu, and Manu instructed it to Ishkvaku। और आज यही ज्ञान मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। किसी भी आप इस्कॉन के मंदिर में चले जाइए, भगवान कृष्ण के वहाँ राधे राधे पढ़ाते हैं। पूरे इतिहास में राधा नाम का तो कोई था ही नहीं। ये तो भगवान कृष्ण हैं जो 16,000 रानियाँ, 16,000 वैदिक मंत्रों का ज्ञान रखने वाले परम ज्ञानी रहे हैं, जिन्होंने सुदर्शन चक्र, जो मन से चलने वाला हथियार था, जो सृष्टि में आज तक नहीं बना, उसका निर्माण किया, क्योंकि वो वेदों का ज्ञान रखते थे। आज मैं सब नेताओं को और सारे हिंदुओं को बताना चाहता हूं कि वेदों में कई जगह ये वर्णन दिया है, ये आदेश है परमपिता परमात्मा का कि आप संहार करिए, आप युद्ध लड़िए, आप दुष्टों को धड़ अलग कर दीजिए। ये वेदों में परमपिता परमात्मा ने स्वयं कहा है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति वो है जो धर्म के अगेंस्ट बोले। वेदों में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि किसी मूर्ति पूजक को मार दीजिए,
किसी व्यक्ति को ऐसे ही मार दीजिए क्योंकि वो आपके मजहब के लीडर को नहीं मानता या आपकी मजहब की पुस्तक को नहीं मानता। वेदों में तो सब बिल्कुल क्लियर लिखा है कि जो व्यक्ति किसी प्राणी का जीवन लेता है, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करना चाहता है, बलात्कारी है, पापी है, उसका विनाश होना जरूरी है। तो वेदों में से ही पहले सुन लेते हैं, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्या प्रजन्य पिता सा ना पिप्रतु। अथर्वेद 12:1-12 इसमें साफ कहा गया है, इट इज द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ मैन टू सर्व नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड द सेल्फ लास्ट। सो याद रखिएगा, ये सब आपकी ड्यूटी है कि आप सबसे पहले, आपका कर्तव्य बनता है कि आप राष्ट्र जिसे कहते हैं उसकी रक्षा करें। राष्ट्र का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि बहुत सारे अलग अलग मजहब एक साथ रहते हैं। एक राष्ट्र का निर्माण एक विचार से होता है, एक राष्ट्र का निर्माण उसकी संस्कृति से होता है। भारतवर्ष का निर्माण हुआ है सनातन वैदिक धर्म से, जिसमें पहले से ही कहा गया है कि सब एक साथ मिलकर रह सकते हैं, लेकिन उसमें सजाएं भी बहुत हैं और ऐसे लोगों के लिए बहुत हैं जो राष्ट्र के अगेंस्ट बोलते हैं। अरे क्या दीवाने पैदा हो जाते हैं AMU जैसी यूनिवर्सिटी से, JNU जैसी यूनिवर्सिटी से, जो ये कहते हैं कि इस राष्ट्र को विभाजित कर देंगे। कश्मीर से बोलते हैं कि ये हमारा हिस्सा नहीं है। अरे आप होते कौन हैं? आपको तो हम बताएंगे कि हम हैं क्या। हमारे देश में एक एक हिंदू राजपूत है। राजपूत का असली अर्थ क्या है आप ये समझिए। राज मतलब राज्य, राष्ट्र, पूत पुत्र। जो धरती से प्रेम करता है, उस राष्ट्र से प्रेम करता है, वो सभी राजपूत हैं। जो सनातन वैदिक धर्म फॉलो करते हैं, उनका सनातन वैदिक धर्म का अनुसरण करते हैं, वो सारे राजपूत हैं। राजपूतों की श्रृंखला में बड़े बड़े बहादुर हुए हैं हमारे इस राष्ट्र में। हमारे महान गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं, बाबा बंदा बैरागी हुए हैं, महाराणा प्रताप हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, राम हुए हैं, लक्ष्मण हुए हैं, महादेव हुए हैं, विष्णु हुए हैं, ब्रह्मा हुए हैं। अरे कौन नहीं हुआ है? अर्जुन जैसे हुए हैं, कर्ण जैसे महावीर पैदा हुए हैं। वेदों में ऐसे अनेक मंत्र हैं जिसमें आप देखेंगे कि ये सीधा आदेश है कि दुष्टों का विनाश करिए। उसमें एक और मंत्र मैं आपको बताता हूं, वीना इंद्र मृधो जी नीच यच्छ प्रत्यंतः अधमम गम्या तमो यो अस्माम आदि दास्ति। अर्थात हिंसकों का वध करना एक राजा का कर्तव्य है। सैनिक अगर कोई आक्रमण करने वाले को पूर्ण पराजय प्राप्त कराए और स्वतंत्रता को अपहरण करने का अंधकार में कारागार में डाल दे। अर्थात यहाँ पे सीधा सीधा ये बताया गया है, जो भी राष्ट्र के अंदर रहते हुए राष्ट्र के विपरीत बातें करे, जो ये कहे कि भारतवर्ष के टुकड़े हो जाए, उसको अंधकार कारागृह में डाला जाना चाहिए। इवन यहाँ तक ये विधान है कि उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। लेकिन हमारे राजनेता देखिए कैसे महान राजनेता हैं, 8-8, 6-6 महीने में उठा के महबूबा मुफ्ती और वो एक और बदमाश जो कश्मीर का दूसरा जना है उसे भी छोड़ दिया। आप ये देखिए, इस देश में ऐसी पॉलिटिकल दिमाग खराब हो चुका है लोगों का कि ऐसे ही छोड़ देते हैं 6-6 महीने में, चाहे कोई भी नेता हो। ऐसे विजनरी नेता हैं कि चीन आपके बॉर्डर पे आके बैठ गया और आप पे हथियार भी नहीं है, उसके बाद आप इधर उधर भगते जा रहे हैं। खैर, इन बातों में बाद में जाएंगे। आप देखिए अगला वैदिक मंत्र, इंद्र जही पुमासम यातु धानुमत स्त्रिया मामाया शाशदानम विग्रीवासो मुरम देवा रुदंतु माँ ते दश्या सूर्य मुन उच्चतरंतम। अर्थात हे शत्रु संहारक प्रभु, हे प्रभु, ये प्रभु से भी विनती है और प्रभु कहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ही दंड बराबर मिलना चाहिए। जो राष्ट्र के और धर्म के खिलाफ हो या धर्म के अगेंस्ट बात करे, धर्म अर्थात सृष्टि में रहने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधक हो, जो मनुष्य और मनुष्य का विनाश करना चाहे, जो दुष्टों को का विनाश ना करे, उसके लिए भी सजाएं हैं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष हो, उन दोनों के लिए ही सजाएं वेदों के अंदर दी गई हैं। अब मैं आपको स्वयं गीता का एक पाठ पढ़ाता हूं। अथ चेत तवमिमं धर्मयं संग्रामं ना करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति चाहित्वा पाप वामस्यसि। अर्थात if a warrior choosing to become non-violent on the battlefield, it will be dereliction of duty and hence classified as a sinful act. So Shri Krishna states that if Arjun abandons his duty, considering it to be repugnant and troublesome, he will be committing a sin. अर्थात
जितने भी नेता और जितने भी हिंदू हैं, अगर आज आप एक साथ एक नहीं हुए, एक संगठन नहीं बनाया, 1% आपने अपने कमाने का अगर दान नहीं किया, दान अर्थात दान उनको कीजिए जो जिहादियों से युद्ध करने के लिए तैयार हैं, जो आपके राष्ट्र को बचाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल दान मत कीजिए ऐसे लोगों को जो सिर्फ ध्यान की विद्या पढ़ाते हैं, अर्थात जैसे अद्वैत, वेदांत। ये लोग तो युद्ध ही नहीं कर सकते कभी। इसलिए दान ऐसों को कीजिए जो आपके साथ, आपके आने वाली पीढ़ी, आपके देश, आपके राष्ट्र को बचाएं। ऐसे लोगों को दान कीजिए। और अगर आप इस युद्ध में आपने अपनी आहुति नहीं डाली तो आप लोग जो हैं पाप के भोगी होंगे, पाप के भोगी होंगे। किसी का परिवार सही नहीं रहेगा, आने वाला भविष्य सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब धर्म ही नहीं होगा तो आपका विनाश ही होगा। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। याद रखिएगा, धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म का अनुसरण करते हैं, उनकी कभी रक्षा नहीं करता जो धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं। फिर सुनिए, मैं आपको यहाँ से पराशर स्मृति में से भी बताता हूँ। अरे हिंदुओं जागो, कब जागोगे ये समझ नहीं पाया, आप कब तक सोते रह जाएंगे। आपका एक भी देवी, एक भी देवता बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं है। हर जगह संहार के लिए ही बताया गया है। एक बार जाके मंदिरों में देखिए, अरे ध्यान भी ऐसा जो वीरता का रस जन्म दे। अरे नपुंसक बनाने वाले ध्यान का क्या करके रहेंगे आप। जाके देखिए, बाजार में बड़े बड़े गुरु सदगुरु बैठे हैं, आपको ध्यान मग्न कर देते हैं, उसके बाद आप नपुंसक भी बन जाते हैं। लेकिन ध्यान की एक ऐसी विधि गीता में और वेदों में स्वयं भगवान कृष्ण और परमपिता परमात्मा ने बताई है, जिससे आप एनलाइटन तो, अध्यात्म तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, साथ में आप महापुरुष बनेंगे, एक महान योद्धा बनेंगे। ये दोनों चीज़ें हमेशा सदैव साथ ही चलती हैं, ये अलग अलग नहीं चलती। कोई योग अलग नहीं होता, राजयोग, ये योग, ये सब अलग नहीं है, ये सब एक ही हैं। क्षत्रियो ही प्रजा रक्षा शस्त्रपाणी ही प्रदा दंडवान निर्जित्या परासिन्नी यदि क्षितिम धर्मेण पलयेत। अर्थात the occupational duty of a warrior is to protect the citizen of country from oppression. If this requires the application of force in appropriate case for the maintenance of law and order, that should be done. Then he should thus defeat the soldiers of enemy kings and help rule the country. So ये एक राजा का भी कर्तव्य है, और ये सब आप हिंदू जो सनातन वैदिक धर्मी हैं, ये आपका भी कर्तव्य है। इस राष्ट्र में आज 500 से ज़्यादा जिहादी अड्डे बन गए हैं। आप संगठित होइए, जिसका संगठन मजबूत होगा वही जीतेगा। याद रखिएगा, सुअरों के तो बहुत सारे गिरोह होते हैं, भेड़िए भी गिरोह में चलते हैं, लेकिन गिनती के शेर जंगल खा जाते हैं, गिनती के शेर जंगल खा जाते हैं। बाबा बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह बनिए, मेरे सरदार भाइयों जैसा बनिए। हर घर से सरदार निकलने की जरूरत है। ना तेवा वा हम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिवा ना चेव ना भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। There was never a time when I, you or these kings did not exist, nor shall we ever cease to exist in the future. याद रखिए मेरे प्यारे मोदी जी, मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा कभी समय नहीं था जब मैं नहीं था और आप नहीं थे। आप पहले भी थे, मैं पहले भी था। ये शरीर नश्वर है, शरीर चला जाएगा, आत्मा का कुछ नहीं होता है। युद्ध कीजिए, युद्ध के लिए तैयार होइए, अपने अस्त्र शस्त्र अपने पास रखिए। अगर कल आप पे हमला होता है तो दिल्ली जैसा केस ना हो जाए, जहाँ पे दुष्टों ने तो संग्रह कर रखा था और आप बेचारे ऐसे ही रह गए। एक बेचारा गरीब व्यक्ति मारा गया, 160 चाकू मार डाले उसमें, और एक हम चू भी नहीं कर पाए। धिक्कार है, हम पे धिक्कार है। देहि नित्यम अवध्ययो यम देहि सर्वेशे भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वम सोचितुम अर्हसि। अर्थात the atma that dwells in the body of all beings is eternally indestructible. Therefore you should not mourn for the body. आप याद रखिए, इस शरीर के लिए रोना छोड़ दीजिए, इस शरीर से इतना प्रेम करना छोड़ दीजिए। हमेशा सदैव याद रखिएगा, जो धर्म के लिए लड़ते हैं, जो धर्म योद्धा होते हैं, उनको हमेशा स्वर्ग ही प्राप्त होता है। वो हमेशा पुनर्जन्म में एक अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, अच्छे घर में योनि में जन्म लेते हैं, वही स्वर्ग है। दुष्ट जो हैं, जो चालाक हैं, वो कभी भी अच्छे परिवार में जन्म नहीं लेंगे, ये याद रखिएगा। इसलिए धर्म युद्ध के लिए तैयार होइए मेरे प्यारे भाइयों, धर्म युद्ध के लिए तैयार होइए।
स्वाधर्मम अपि चावेक्षया ना विकंपितुम अर्हसि धर्मयुद्ध युद्धश्च चर्यो न्यात क्षत्रियसा ना विद्यते। बिसाइड कंसीडरिंग योर ड्यूटी, याद रखिए, बिसाइड कंसीडरिंग योर ड्यूटी एज अ वॉरियर यू शुड नॉट वेवर। इंडीड फॉर अ वॉरियर देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट देन फाइटिंग फॉर अपहोल्डिंग ऑफ राइटियसनेस। ये फिर स्वयं आपके परमपिता परमात्मा जो कृष्ण के भगवान कृष्ण के अंदर से बोल रहे हैं, ये वॉरियर की ड्यूटी है कि वो युद्ध के मैदान से ना हट जाए। एक योद्धा के लिए युद्ध करना ही सबसे बड़ी चीज है। इसलिए हे मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, आपके अंदर कोई जात पात नहीं है। हिंदू धर्म में तो कास्ट ही नहीं है, कोई यादव नहीं है, कोई बनिया नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई राजपूत नहीं है। हम सारे के सारे ही राजपूत हैं। देखा जाए तो ये राजपूत कोई कास्ट नहीं है। आप कभी देखिएगा, दुर्योधन के पीछे शर्मा नहीं था, राम के पीछे यादव नहीं लिखा था, तो ये सारे आर्य थे। इसी प्रकार आप आर्य हैं। ये तो आप लोगों का बेवकूफ़ बना दिया गया कि आपके नामों के पीछे सरनेम लग गया और आप अलग अलग कास्टों में बट गए। कहाँ से बट गए? अरे बाहर निकलिए, अपने लोगों को अपने पास लाइए, जिनको आप भंगी, चमार इत्यादि कहते हैं। अरे वो महान हैं, वो महापुरुष हैं सारे के सारे। आप उनको अपने गले लगाइए। इसीलिए मैं फिर भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान आपके सामने रखता हूं। यद छाया चोपन्नम चोपाणम स्वर्गद्वारम अपवृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्था लाभन्ते युद्धम ईर्दशाम। अर्थात ओनली द फॉर्चुनेट वॉरियर, दोज हु आर फॉर्चुनेट, ओ अर्जुना, गेट सच एन अपॉर्चुनिटी फॉर अनसॉट वॉर दैट इज लाइक एन ओपन डोर टू हेवन। आप याद रखिए, आज ये जो समय है इन जिहादियों के अगेंस्ट, ये अपॉर्चुनिटी दुनिया में आपको फिर कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में जब ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप जो हैं इनसे ओवररन हो जाएंगे। तो आज आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है इस युद्ध को लड़ने की। इस युद्ध को अलग अलग लेवल पे लड़िए, मीडिया में लड़िए, जमीन पे लड़िए, और जो युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं उनका सहयोग करिए। किसी भी ऐसे का सहयोग मत करिए जो सिर्फ आपको ध्यान की विधि बताए, क्योंकि नपुंसकता जो है उस ध्यान की विधि से ही चल रही है। अथा चेत त्वम ईमं धर्मयम संग्रामम ना करिष्यसि ततः स्वाधर्मम कीर्तिम चाहित्वा पापम अविपश्यसि। इफ यू will not fight this righteous war, then you will fail in your duty, lose your reputation and incur sin. याद रखिएगा, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, आज अगर आप युद्ध नहीं करेंगे, आप अपनी ड्यूटी को फेल करेंगे, आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी, और ये बीजेपी के नेताओं को भी मैं बता रहा हूँ, ये चांस फिर कभी नहीं आएगा। एक मुफ्ती आया था कश्मीर में, आते ही उसने 2-3 महीने के अंदर 500,000 मिलियन हिंदुओं को साफ कर दिया कश्मीर से। इसे कहते हैं 56 इंच की छाती। ये नहीं कि आज 7 साल होने के बाद भी कश्मीर में हिंदू नहीं जा सकते, वो 56 इंच की छाती नहीं होती है। इसलिए हे भक्तों, उनमें ये समझो कि मोदी जी महान जरूर हैं, एक अच्छे नेता हैं, लेकिन भक्त मत बनिए। उन पे आप आज प्रेशर डालेंगे तो वो आज वो कार्य करेंगे जो स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था। अकीर्ति चापी भूतानी कथिष्यन्ति ते वेवायाम संभवतस्य च कीर्ति मरणादरिच्यते। अर्थात हे मेरे मोदी जी, मेरे नेतागण, याद रखिए, पीपल विल टॉक अबाउट योर डिसग्रेस फॉर एवर, टू द ऑनर्ड डिसऑनर इज वर्स देन दैट। आज आपको लगता है कि आप बहुत इज्जत वाले हैं, लेकिन स्वयं गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आज आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, आज आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया और इन दुष्टों का संहार नहीं किया, ये जो दीवाने हैं, और कुछ दीवानों को तो मैं आज बता देता हूँ, ये जो हैदराबाद में दीवाने पैदा हो गए हैं जिनको लगता है कि भगवान राम का कुछ कर देंगे, तो ये बाहुबलों में इतनी ताकत है कि एक एक हाथ कर ले आके, और एक क्या, दोनों के दोनों एक हाथ कर ले, 10 मिनट में ऊपर ना पहुंचा दिया अप्सराओं के पास तुम्हारी, तो मंदिर तुम्हारे नाम लिख दिया जाएगा। अकेले अकेले बता रहा हूं। और फिर आगे चलते हैं भाइयों। भया दृढ़ दृढ़ानां परंतम ममंस्यन्ते त्वाम महारथा येषां चा त्वम बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम। The great warriors will think that you have retreated from the battle out of fear. Those who have greatly esteemed you will lose respect for you. याद रखिएगा, मैं फिर आज मोदी जी और नेताओं को कह रहा हूं, अगर आप इस युद्ध के मैदान से पीछे हटे, जो आपने डेवलपमेंट लगा रखा है, सेकुलरिज्म का ये चोला पहन रखा है, जो हिंदुओं का पैसा मस्जिदों में और अन्य जगहों पे दिया जा रहा है, आप सब
की बेइज्जती होगी, सारी रिस्पेक्ट आप लूज कर जाएंगे, ये याद रखिएगा। अवच्य वदांश चा बाहुन वदिष्यसि तवाहत्या निंदन सत्वसो मर्थे ततो दुखतरम नु किम योर एनिमीज विल स्पीक many unmentionable words and scorn your ability. What could be more painful than this? आप खुद सोचिए, कल आपके दुश्मन भी आप पे हंसेंगे कि एक नेता आया जो 10 साल रह गया लेकिन कुछ भी ना कर पाया, सिर्फ 2 ही काम करके गया, आर्टिकल 370 हटा दिया लेकिन कोई कश्मीरी ना रह पाया, मंदिर बना दिया हमारे तोड़ने के लिए। तो याद रखिएगा, कल किसी और की सरकार होगी तो सोचिए क्या होगा। आज आपका समय है, कुछ कर जाइए, कुछ ऐसा कर जाइए जिससे कि सनातन धर्म एक हमेशा से चलता हुआ एक महान धर्म आगे भी बना रहे। फिर मैं कहता हूं आपसे, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मा दुस्तिष्ठ कुंते युद्धाय कृत निश्चय। यू विल गो टू हेवन इफ किल्ड और यू विल एंजॉय द अर्थ इफ विक्टोरियस। देयरफॉर गेट अप विद अ डिटर्मिनेशन टू फाइट। ये मेरे सब हिंदू भाइयों के लिए है। अगर आप मृत्यु प्राप्त करेंगे इन दुष्टों के लिए, आगे दुष्टों से लड़ते हुए जिहादियों से, तो आप स्वर्ग में जाएंगे। और अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आप ऐसी योनि में जाएंगे जहां पे आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे। इसलिए उठिए, ये शरीर को त्यागने की भावना से उठिए। आत्मा अमर है, आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है। फिर से मैं आपको बताता हूं, पति पत्नियों के लिए करते हैं हिंदुओं में सिर्फ, या फिर बच्चों के लिए करते रह जाते हैं। इससे आगे एक समाज है, एक संगठन बनाइए, आपस में वार्तालाप करिए और बताइए, नैनम छिद्दंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लिदन्तो अपो ना शोष्यति मारुतः। अर्थात द सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस बाय एनी वेपन, नॉर कैन बी बर्न्ड बाय फायर, नॉर मॉइस्चर्ड बाय वाटर, नॉर विदर्ड बाय द विंड। तो आत्मा अमर है। आत्मा को ना तो तलवार से काटा जा सकता है, ना किसी वेपन से तोड़ा जा सकता है, ना ही अग्नि से जलाया जा सकता है, ना ही पानी से भिगाया जा सकता है, और किसी भी हवा से उड़ाया नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान होता है वो व्यक्ति किसी से भी नहीं डरता। इसलिए नैनम छिद्दंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लिद्यन्तो अपो ना शोष्यति मारुतः। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और दीवाने फिर से सुन लें, अभी दीवानों का इलाज हमारे पास बहुत है। अभी ये भारत माता बांझ नहीं हुई है। इतने बच्चे हैं कि लड़ते लड़ते मर जाओगे, लड़ते लड़ते मर जाओगे और हजारों सालों तक लड़ते रहोगे। इसलिए याद रखना, ये जितने भी दीवाने जो हैं, छोटे पजामे, बड़े भाई का पजामा और छोटे भाई का जो कुर्ता पहन लेते हैं, और जो दीवाने हैदराबाद में हैं, इस चीज़ को हमेशा सदैव याद रखना कि इस देश में आज भी वीर पुरुष बैठे हैं। धन्यवाद।